तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे स्वीट रिग्रेनेशन के बारे में। तो इससे पहले आप सभी ने देखा कि हमारा पेस्टी कहता है कि वो गुंडे बहुत जल्दी इस गांव में आने वाले हैं, और दूसरी ओर पेस्टी के डैड प्लान करते हैं कैसे उन गुंडों को रोकना है। खैर अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। तो स्टार्टिंग में हम सभी देखते हैं कि सभी लोग कैसरो की बात मानते हैं और वो अपना खाना एक गांव में इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि फिर से कैसरो पूछता है कि आखिरकार हमारे पास कितने टाइम का खाना है, जिस पर फिर बोलता है कि हमारे पास यहाँ पर 3 दिन खाना है, और हाँ अगर हम लोग एक टाइम खाना खाए तो हो सकता है कि हम लोग बड़े आराम से 1 हफ्ते सर्वाइव कर सकते हैं। खैर दूसरा हम सभी देखते हैं पेस्टी को, जो खड़े सोचता है कि मेरे फादर और फिर और इन तीनों को छोड़कर मुझे लगता है कि हम किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते गुंडों के सामने टिकने की, इसलिए यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके मुझे एक बेस्ट प्लान बनाना होगा अपने ड्रीम और इस गांव को बचाने के लिए। ये सारी बातें पेस्टी खड़े सोच रहा होता है, तभी अचानक से उसके दोस्त आते हैं, मार्क और लोमी, जो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट बताइए हम लोग क्या करें आपके लिए। जिसमें पेस्टी कहता है कि आखिरकार तुम दोनों मुझे लेफ्टिनेंट क्यों बोल रहे हो। जिसमें वो दोनों कहते हैं कि देखो तुम्हारे फादर इस जमीन के मालिक हैं और हमारे फादर तुम्हारे फादर के सर्वेंट है, इसलिए हम लोग भी आगे जाकर तुम्हारे सर्वेंट बनने वाले, क्योंकि तुम इस जमीन के होने वाले अगले सुजरेन हो, इसलिए हम तुम्हें लेफ्टिनेंट बुला रहे हैं। जिस पर पेस्टी कहता है कि देखो तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए प्लीज मुझे इस नाम से पुकारना बंद करो। एंड इसके बाद सभी देखते हैं कि पेस्टी उनसे बोलता है कि मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर हैं। ये सारी बातें वो बोल रहे होते हैं और पेस्टी ये सारी बात सुनकर थोड़ा बहुत अजीब बिहेव करता है। एंड इसके बाद सभी देखते हैं कि वो तीनों एक जगह जाते हैं जहाँ पेस्टी कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर मेरी हेल्प करनी होगी, तुम दोनों को बड़े बड़े पत्थर उठाकर यहाँ पर इकट्ठा करना होगा, लेकिन याद रहे वो पत्थर मीडियम होने चाहिए, ना कि ज़्यादा बड़े, ओके, क्योंकि हम लोग को उन पत्थरों को फेंकने की नौबत आ सकती है, इसलिए सोच समझ कर पत्थर इकट्ठा करना। एंड इसके साथ साथ पेस्टी बोलता है उन लोगों से अगर तुम लोग को कुछ डरावनी चीज दिखाई दे या कुछ सुनाई दे तो तुम दोनों बिना डरे और बिना कुछ सोच समझे बाउंड्री कूद कर अपने विलेज के अंदर घुस जाना। पेस्टी की बात सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि ओके बॉस, हम समझ चुके हैं कि हम लोगों को क्या करना है। जैसे पेस्टी बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे ये सब बोलना बंद करो प्लीज। एंड ये सारी बातें बोलने के बाद पेस्टी वहाँ चला जाता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं उन पत्थर को इकट्ठा करने में। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर शाम हो चुकी होती है। एंड तभी हम सभी नोटिस करते हैं कि वहाँ पर मार्क और लूमी आपस में बात करते हैं, जहाँ पर लूमी मार्क से बोलती है कि तुमने पता लगाया कि आखिरकार पेस्टी के पास कौन सी पावर्स हैं। जैसे मार्क लूमी से बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आखिरकार उसके पास कौन सी पावर्स हैं, लेकिन अब तक उसने मुझे बस इतना बताया है कि अभी वो अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता पेस्टी के बारे में। ये सारी बातें मार्क और लूमी कर रहे होते, तभी अचानक से वो दोनों नोटिस करते हैं कि वहाँ पर अजीब सी वॉइस आती है, और इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर डाकू आ चुके हैं उनके पास। एंड वो भगते हैं और जाकर गाँव के सभी लोग बता देते हैं कि डाकुओं ने हमारे गाँव पर अटैक करने की तैयारी कर ली है और वो हमारे गाँव के पास आ रहे हैं। मार्क और लूमी की बात सुनने के बाद हम सभी देखते हैं गाँव के सभी लोग दरवाजे को बंद करने लगते हैं ताकि डाकू गांव के अंदर ना घुस सके। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि कैसरो उनके सामने आता है और कहता है कि देखो अगर वो डाकू हमारे गांव के अंदर आ गए तो हो सकता है कि वो हमारे पूरे गांव को तहस नहस कर दे और हम लोग को जान से मार दे और हमारे खाने पीने को भी छीन ले हमसे, इसलिए हम लोग को उनको रोकना पड़ेगा हमारे गांव में घुसने से। और आप सभी टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन डाकुओं को यहाँ से भगाने में, लेकिन मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए क्योंकि मैं अकेला उन डाकुओं से फाइट नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग को मिलकर इन डाकुओं से फाइट करनी होगी, इसलिए प्लीज मेरा साथ दीजिए इन डाकुओं को यहाँ से भगाने में। ये सारी बातें बोलते हुए कैसरो चिल्लाता और कहता है कि चलो हमारे गाँव को और हमारे बच्चों को बचाते हैं उन डाकुओं से। ये सारी बातें कैसरो बोलता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि गांव के लोग को कुछ भी समझ में आता कि आखिरकार उनके साथ क्या होने वाला है, क्या वो लोग जीतेंगे हारेंगे, उन लोग को इसके बारे में कोई भी आइडिया होता।
एंड दूसरी ओर हम सभी देखते हैं पेस्ट्री को, जो कि सोच रहा होता है कि मेरे डैड कितने ज्यादा हिम्मत वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद से वो ना जीत पाए, लेकिन बट वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए और उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं फाइट करने के लिए। एंड इसके साथ साथ मैंने एक प्लान बनाया जिसकी वजह से मैं डाकू को भगा सकता हूँ इस गांव से। खैर इसके बाद सभी देखते हैं कि फेलियर और कैसरोल दोनों को दोनों जाते हैं उन गुंडों को देखने के लिए कि आखिरकार वो गुंडे कहाँ आ चुके हैं। और ये बात बोलने के बाद कैसरोल और फेलियर वहाँ चले जाते हैं। और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं पेस्ट्री को, जो कि अपने दोस्त से बोलता है कि अब हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पर। पेस्ट्री अपने दोस्त से बोलता है कि हम यहाँ पर फीलिंग एरो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हम पत्थर लेके आए उससे हम लोग हमला करेंगे उन डाकू के ऊपर, ताकि वो डाकू यहाँ से भाग सके। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि पेस्टी लूमी से बोलता है कि गिले को बोलो कि वो यहाँ पर फीलिंग एरो बनाना स्टार्ट कर दे। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि कुछ छोटे बच्चे काफी डरते हैं, क्योंकि वो गुंडों को देखने से काफी डर रहे होते हैं। तभी हम सभी देखते हैं कि पेस्टी की बहन उनसे बोलते हैं कि तुम लोग मत डरो, हम सभी उन लोग को यहाँ से भगा देंगे। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि पेस्टी की मॉम पेस्टी से बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना। एंड ये सारी बातें बोलते हुए पेस्ट्री वहाँ चली जाती है। एंड दूसरा हम सभी देखते हैं पेस्ट्री को, जो कि खड़े सोचता है कि चाहे मुझे कुछ भी करना हो, मुझे अपने ड्रीम को बचाना है और इन गांव वालों को, ताकि इन लोग की स्माइल बनी रहे। ये सारी बातें पेस्ट्री सोच रहा होता है। खैर एनीवेज इसके बाद सीन चेंज होता है। हम सभी देखते हैं कैसर और फेलियर को, जो कि डाकू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बट उनके लाख ढूंढने के बाद भी डाकू नहीं मिलते। एंड इसके बाद फेलियर अपनी मैजिक का यूज़ करता है और अपनी मैजिकल आई से उन डाकू को ढूंढने की कोशिश करता है। और इसके बाद फेलियर उन डाकू को देख लेता है और वो डाकू आराम कर रहे होते हैं एक जगह खड़े होकर और बैठकर। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि फेलियर बोलता है कि कैसरोल, शायद से मुझे लगता है कि वो गुंडे हमारे बहुत क्लोज आ चुके हैं। एंड इसके बाद कैसरोल बोलता है कि आखिरकार कितने गुंडे हैं, जिसे फेलियर बोलता है कि मुझे लगता है कि 60 से ऊपर लोग हैं जो यहाँ पर आराम कर रहे हैं। एंड इसके बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि उन गुंडों ने कुछ विलेज के लोगों को भी कैद कर रखा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद से वो गुंडे उन कैदियों को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बोल सकते हैं। फेलियर की बात सुनने के बाद कैसरोल बोलता है कि हम लोग को हमारे गांव को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी बातें बोलने के बाद वो दोनों उन गुंडों की ओर बढ़ने लगते हैं। एंड दूसरा हम सभी देखते हैं उन गुंडों को, जहाँ पर दो गुंडे आकर बोलते हैं कि बॉस, हम लोग को ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला जिसके अंदर हम लोग को पता चल सके कि यहाँ पर आसपास कोई गाँव है और लोग रहते हैं। उन दोनों की बात सुनने के बाद उनका लीडर बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि उन लोगों ने क्या प्लान किया है। उन लोगों ने तीनों गांव को मिलाकर एक गांव कर दिया है और अपना पूरा सामान नीचे छुपा दिया है, ताकि वो लोग हम लोगों पर अटैक कर सके। ये सारी बातें उनका लीडर बोल रहा था। अभी अचानक से हम सभी देखते हैं कि कैसरोल और फेलियर उन लोगों पर अटैक करते हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि उनका लीडर कैसरोल और फेलियर को देखकर समझ आता है कि शायद से ये दोनों उन्हीं गांव में से आए हैं जिस गांव के अंदर वो अटैक करने वाले हैं। एंड इसके हम सभी देखते हैं कैसरोल और फेलियर उन गुंडों को उकसाते हैं, ताकि वो गुंडे उनके ऊपर अटैक कर सके और उनका पीछा करें। और वैसा ही होता है कि सभी के सभी गुंडे कैसरोल और फेलियर के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ का लीडर वहीं रुक जाता है और वो अपनी टीम से बोलता है कि रुक जाओ यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इन दोनों की चाल होगी, ताकि ये लोग हम लोग को गांव से दूर कर सकें। ये सारी बातें उनका लीडर बोलता है, लेकिन उनके गुंडे दोस्त नहीं रुकते, क्योंकि वो उनका पीछे कर होते हैं। लेकिन बट इसके हम सभी देखते हैं कि उनका लीडर अपने माइंड से काम करने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि ये बस उनकी चाल है। खैर दूसरा हम सभी देखते हैं एक पर्सन को, जहाँ पर वो गाँव के अंदर बैठकर काफ़ी ध्यान से आवाज़ सुन रहा होता है, ताकि वो सुन सके कि फेलियर और कैसरोल कितने उनके पास आ रहे हैं। एंड इसके हम से नोटिस करते हैं कि वो इंसान उन लोग की घोड़े की आवाज़ सुन लेता है और इसके बाद वो उन्हें साथ बोलता है कि शायद से हम लोग को अब रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों हमारे क्लोज आ रहे हैं। इसका मतलब कि वो गुंडे भी हमारे पास आने वाले हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो अपने पार्टनर से एक तीर मांगता है और इसके बाद वो तीर को उछालता है, ताकि गाँव के लोग को एक इशारा मिल सके कि गुंडे लोग उनके पास आ रहे हैं। एंड इसके बाद सभी देखते हैं कि गांव के सभी लोग समझ जाते हैं कि गुंडे उनके गांव के बहुत क्लोज आ चुके हैं। खैर एनीवेज दूसरा हम सभी देखते हैं कैसरोल को, जो कि उस एरो को देख लेता है और समझ आता है कि शायद से ये विलेज की तरफ से ही आ रहा होगा इशारा। एंड इसके बाद वो बोलता है कि शायद से मुझे लगता है कि जरूर पेश होगा जो हम लोग को गाइड करा होगा, लेकिन बट इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब गुंडे में समझ जाएंगे कि आखिरकार उनका गाँव कहाँ पर है। लेकिन पेस्ट्री के डैड बोलते हैं कि मुझे पता है कि फेज जो भी करेगा सही करेगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है। हम सभी देखते हैं पेस्ट्री
पेस्टी को, जहाँ पर पेस्टी को भी पता चल चुका होता है कि गुंडे लोग उनके पास आ रहे हैं। एंड इसके बाद पेस्टी भी ये बात सुनने के बाद रेडी हो चुका होता है फाइट करने के लिए। एंड दूसरी ओर हमसे भी देखते हैं कैसर और फ्यूरर को, जो कि घोड़े से भगते अपने गांव की ओर भग रहे होते हैं। एंड उनके पीछे गुंडे भी होते हैं। एंड इसके बाद देखते हैं पेस्टी को, जो कि अपने गांव के लोगों से बोलकर रॉक वाले फायर्स को फेंक देता है डाकू के ऊपर, जिसकी वजह से वो डाकू नीचे गिर जाते हैं। एंड इसके बाद हम सभी को पार्ट्स का सीन दिखाया, जहाँ पर हम सभी देखते हैं पेस्टी को, जो कि गांव के लोग को समझाता है उनका प्लान कि आगे उनको क्या करना है जब गुंडे उनके पास आएंगे। पेस्टी बोलता है कि जब गुंडे उनके पास आएंगे तो उनको फायर वाइल रॉक फेंकने होंगे उन गुंडों की ओर, जिसकी वजह से गुंडों की रफ्तार थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। पेस्टी के सारे प्लान सुनने के बाद कुछ गांव के लोग थोड़े बहुत खुश होते हैं, थोड़े बहुत उदास होते हैं, क्योंकि उन लोग को पेस्टी का आइडिया थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता। एंड इसके बाद पेस्टी बोलता है कि मुझे लगता है कि बच्चे इस फाइट के अंदर शामिल ना हो तो अच्छी बात होगी, इसलिए जैसे वो गुंडे टनल को पार करेंगे तो कुछ बच्चे जो भी आगे होंगे वो सारे के सारे पीछे आ जाएंगे, ताकि उनको कोई भी हार्म ना पहुंचे। और जो गाँव के लोग होंगे जिनके हाथों में हथियार होंगे वो फाइट करेंगे उन डाकुओं से, और हम सभी साथ में मिलकर अपने इस गांव को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद हम सभी को फिर से प्रेजेंटेशन दिखाया जाए, जहाँ पर हम सभी देखते हैं पेस्टी को, जो कि पूरे गांव वाले से बोलता है कि जल्दी जल्दी करो और इन डाकुओं को यहाँ से भगाओ। पेस्टी डाकुओं पर अटैक करने के लिए गांव वाले से बोलता है। एंड दूसरा हम सभी देखते हैं डाकुओं के लीडर को, जो कि पेस्टी को देखकर समझ चुका होता है कि आखिरकार उनका प्लान क्या है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि उनके लीडर को, जहाँ पर पेस्टी उनके लीडर को देख लेता है और पेस्टी बोलता है कि जल्दी से उसके ऊपर कुछ पत्थर फेंको। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि उनका लीडर उन आग के पत्थरों को टॉस करता है अपनी तलवार से, और उन पत्थरों को टॉस करते हुए वो विलेज की ओर बढ़ने लगता है। एंड इसके बाद वो जंप करता है विलेज की ओर, जहाँ पर वो अपने चक्कू से पानी की ओस और गिर जाता है और अपने आप को बचा लेता है। लेकिन गांव के लोग उनके लीडर को देख लेते हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग उस डाकू पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो डाकू बच जाता है और वो दीवार कूद कर विलेज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ साथ हम सभी देखते हैं कि बाकी डाकू भी गाँव के अंदर एंट्री लेते हैं और फाइट करना स्टार्ट करते हैं। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि गांव के लोग और डाकू दोनों आपस में फाइट करते हैं, जहां पर हम सभी देखते हैं कि उनका लीडर समझ चुका होता है कि अब वो इन गांव के लोगों से नहीं जीत सकता है, इसलिए वो कोशिश करता है बच्चों पर अटैक करने की, ताकि वो गांव के लोग को ब्लैकमेल कर सके, गांव के बच्चों को अपने पास लाकर। और वो डाकू बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो बच्चों को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पेस्टी उनके बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से पेस्टी के हाथ पर भी लग जाती है और बहुत खून निकलने लगता है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि वो डाकू पेस्टी को बंदी बना लेता है और पकड़ लेता है और पेस्टी के गले के सामने तलवार लगा लेता है। खैर इसके बाद सभी देखते हैं बाकी गुंडों को, जो कि बाकी बच्चों को भी कैद कर लेते हैं। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं पेस्टी को, जो कि उंगली उठाकर पहली बार अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है और बोलता है कि रेप्लिकेट। और रेप्लिकेट बोलते ही वहां पर हम सभी देखते हैं कि एक डाकू के सामने मैजिक होना स्टार्ट होता है। एंड अचानक से उस डाकू के आंखों में जलन लगती है, क्योंकि जो गाँव के लोगों ने पत्थर फेंका होता है, जिसकी वजह से उसकी आंख में काफी ज्यादा चुभन होने लगती है। जिसकी वजह से हम सभी देखते हैं कि जैसे ही पेस्टी अपनी पावर यूज करता है तो सभी लोगों को भी वही चीज महसूस होती है जो उस गुंडे को महसूस होती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं सभी गुंडों की आंखों में जलन होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं डाकू के लीडर को, जो कि कहता है कि मेरी आंखों में जलन हो रही है, आखिरकार तुमने क्या कर दिया। ये सारी बातें बोलते हैं वो चिल्ला रहा होता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं मार्क को, जो कि गुंडे के लीडर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गुंडा नीचे गिर जाता है। एंड इसके बाद पेस्टी बोलता है कि नहीं, मैं एक मैजिशियन नहीं हूँ, मैं हूँ एक पैटिसर। और ये बोलते ही हमारा ये आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि गाइस आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ले गाइस एंड सही हो नारा।